आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? ठीक है? अभी मैं अब कंटिन्यू करने लगा हूँ अपनी थोड़ी स्टोरी से। फनी भी है, मजे की भी है, दुखी भी है, सारा मिक्स इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैं जब हॉस्टल में मतलब आना जाना मेरा स्टार्ट हो गया भाई, इधर उधर बाहर अंदर आना जाना, मेरी कुछ गुजरांवाले वाली लड़की बनी दोस्त है। ठीक है, कुछ बनी पाकपतन की, कुछ साहिवाल की, कुछ मियाँ वाली की, कुछ सरगोदा की, कुछ बन गई है भाई लाहौर की। मिक्स ही बन गई सारी अगर देखा जाए ना भाई। कुछ एक ग्रुप था जो मेरा दोस्त था और एक ग्रुप था जो मुझसे फाइट करता था। अब बंदा पूछे भाई, मैं इनका कोई खाना चोरी करके खाता हूँ या मैं इनके साथ रहता हूँ या ये मेरा कुछ पे कर रहे हैं? अगर देखा जाए हम आपस में एक फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए भाई। हमारी फिर आपस में बड़ी अच्छी खासी रनिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी सबकी होगी ना। लेकिन एक ग्रुप के साथ तो ऐसे रहता था जैसे कि पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे दुश्मन ही पक्के हो जाते भाई। इसी का ही मैंने दुश्मन रहना है, इससे ये जा रहा होगा तो मैंने छेड़ना है, ये आ रहा होगा तो मैंने तब इससे छेड़खानी लेनी है, ये कहीं फ्रंट से आ रहा होगा तो इसको अटैक करना है। या पूछे यार मैंने कुछ किया है? मैं इनसे लड़ाई करता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से अगर देखा जाए ना, छोड़ दिया, हमने कहा छोड़ो जो भी है। फिर कुछ दोस्तों ने भाई, हमने मिलकर प्लान बनाया रात के टाइम थोड़ा एंजॉय वगैरह करते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं फिरते हैं, कहीं जाते रुकते हैं। फिर हमने रात को जरा प्लान बनाया, चलो बाहर वगैरह घूम के फिर के आते हैं। हम गए चीजियस। ठीक है, तो फिर वहां से हम आए भाई रात के 12 बजे, यानी कि 11:30 बजे हॉस्टल क्लोज हो जाता है। 12 बजे जो आता है उसकी बेइज्जती अलग होती है, उसकी क्लास अलग ली जाती है, उसकी सही होती है। बंदा पूछे मैं शरीफ बन के ऐसे कोने में बैठा, मेरी ना सबको मैंने आगे कर दिया। कहने लगे तू नहीं गया, तू नहीं गया हमारे साथ? मैंने पूछा यार मैं तो गया हूँ लेकिन मुझे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, मैं ना दिल पे ले लेता, मुझे दिल का मसला है थोड़ा। ऐसे कह दिया उनको ना भाई। हम अंदर इन हुए, सुबह ही हम जो अपनी चीजें वगैरह लेके आए, हमने कहा चलो हम ना फ्रिज में रख देते हैं। सबने खा ली, वो थोड़े थोड़े मुझे कहने लगे भाई आप भी खाएं। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं तो खाऊंगा भाई सुबह को। सुबह हुई भाई, मैं फ्रेश फ्रूश हुआ, मैं कहा चलो ना थोड़ा करते हैं, निकालते हैं और खाते हैं। मैंने देखा भाई फ्रिज के अंदर, जिसके अंदर बर्गर होता है ना, वो डब्बा भी पड़ा है, चीजियस का वो पैकेट भी पड़ा है जिसके अंदर वो चीजें आती है पैक होके। मैंने देखा ऐसे करके, मैं कहा ये क्या सीन है? मैं हाथ मार के ना ऐसे ऐसे करके देख रहा, मैं कहा शायद मेरा वहम हो, मैं दूसरा का देखूं भाई इसके अंदर तो यार ये तो मेरा तो डब्बा ही नहीं है, ये तो मेरा मेरा तो दूसरा है। जब मैंने देखा कि भाई यार इसके अंदर तो ना बर्गर है ना फ्राइज है, खाली डब्बा पड़ा है, ये मेरे लिए छोड़ दिया भैया। मैंने करना था कि मैं ही डस्टबिन में, मैं फ्रिज में जाऊंगा और मैंने ही ये डस्टबिन में गिरा देना। मैं तो पहले परेशान हो गया देख के भाई मेरी चीजें गई तो गई कहाँ, मेरा 800 रुपया कौन खा गया भाई, मेरा 700 रुपया का, मेरा 100 रुपया का मेरे विद फ्राइज। मैं परेशान हो गया भाई। मेरे दोस्तों को आगे से कहने लगे भैया आपने रखे क्यों थे? पता है हॉस्टल लाइफ है, खा के मुकर जाते हैं। बंदा पूछे मैं तो किसी की टाफी खा लूं, मेरे तो वॉशरूम में चक्कर नहीं खत्म होते, और लोगों ने मेरा पूरा बर्गर और पूरा फ्राइज हजम कर लिए। बड़ी बात है, सारी मेरी तरफ देखें भाई आपके साथ बर्गर प्रैंक हुआ है। मैंने कहा बर्गर नहीं विद फ्राइज भी 800 रुपया प्रैंक हुआ है मेरे साथ पूरा, लेकिन ये गलत बात हुई है। आगे से कहने लगे, मैं फिर खड़े होके भी देखा भाई चीजें तो होगी गायब। हाँ छोड़ो, ये होगी गायब, अब ये नहीं मिलने वाली। अब जिसने खा ली शक्ल इन सबकी एक जैसी, ना किसी पे शक भी ना कर सके बंदा। मैं कभी उस पर शक करूँ यार इसने खाई होगी, लेकिन शक्ल देख के लग रहा था कभी पल्ले से नहीं खाई होंगी लेके। फिर इसकी तरफ देखने लग रही हूँ, अपनी दोस्त पे शक करने लग गया, यार तूने तो नहीं खाई, बता दे मुझे। आगे से मुझे कहने लगा यार तुझे मेरे पे शक, मैं तो अपना हिस्सा तुझे दे देता हूँ, मैं तुझे क्या भी रहा था ये हॉस्टल लाइफ है, इसमें चीजों पे एतबार नहीं करना, लेकिन तुम कह रहे थे कि भाई नहीं, अरे रहने दो अल्लाह के वाले। अब अल्लाह के वाले ये समझो अल्लाह खा गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा मैंने कहा देखो ठीक है, अगर उसने चीजें खा ली काइंडली वो चीज ना डस्टबिन में गिरा देता, तो खा ली उसने मेरे लिए रख ली थी भाई। ये खोलेगा फ्रीजर, देखेगा कि भाई इसने ना इसकी चीजें नहीं मिली, इसलिए डस्टबिन में वो गिरा देना। मैंने कहा ये मेरे लिए रखा हुआ था, तो मैं आऊंगा फ्रीजर खोलूंगा, चीजें वगैरह डस्टबिन में कर दूंगा। तो मैं तो बड़ा चलो, मैंने कहा छोड़ो। नेक्स्ट डे क्या हुआ भाई, हम दोस्तों ने आपस में प्लान बनाया कि हम ना बिरयानी बनाएंगे, और बनानी मैंने तो कह दिया भाई ठीक है मैं बनाऊंगा। सारे 20 मसाले ले आए इकट्ठे करके, वो लेके आए, मैंने बड़े शौक से बनाई। मैंने कहा भाई मैंने बनानी है बिरयानी और मैंने सबको खिलानी है, साथ मैंने भी खानी।
क्योंकि हर टाइम में मुझे नहीं मिलती है, खाली मुझे बर्तन धोने के लिए मिलते हैं कि भाई धो दे, हमने खा लिया और आप धो दे। मैंने देखा भाई ठीक है मैं बना लेता हूँ, मैंने वो दिल लगा के बनाई। मैं जैसे किचन में खड़ा है कोई बहाने से आई, कोई देख रहे क्या कर रहे हैं इधर। फिर आए दूसरों को पता चले, वो दूसरी रूम के उठ के यार क्या कर रहे हैं। खैर मैंने बुनाई की, सारे चावल चूवल, चावल क्या मुझे हाथ ना लगाओ। मैंने कहा बेटा मैं तो तेरे खरीद के लेके आया हूँ, अब तो तेरे पका के रखूंगा मैं, तो जो मर्जी कर ले। गर्मी कह रही है किचन में ना खड़ी हूँ, मैंने कहा कैसे लगा मेरा तो जमता। जैसे भाई गए मैंने बनाई, सब जब दम पे लग गए, लड़की कह रही हमारे दम निकल जाएंगे, दम खत्म कर। मगर नहीं भाई, सारा स्टार्ट करना, सारा बना के हटेंगे। हमने भाई ठीक है बनाए, जब बनाई तो भाई सबको खुशबू आई। सबको जब आई खुशबू कि यार बिरयानी हो गई है तैयार, अब बस खानी है सबने। सारी बहाने से ही रहे, यार ये बिरयानी बनाई है, यार ये बिरयानी बनाई है, सारे ऐसे की बना ली और खा भी ली। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये रेचका वगैरह अंदर रखे हैं, उन्हें रूम के अंदर रखा। मैंने कहा चलो मैं ना जरा आराम फ्रेश फ्रूश होकर आराम से खाऊंगा। तो मेरी नसीब ऐसे थे, नहा धो के फ्रेश होकर सही बैठे। मैंने देखा तो कुछ भी खुरचन भी नहीं आ रहे, तो खुरचन ही आ थोड़ी सी, खुरचन भी नहीं। मैंने कहा यार ये मेरे साथ हर दफा प्रैंक क्यों होता है। कभी कोई मेरा 800 रुपया खा जाता है, कभी कोई मेरी बिरयानी बनी हुई खा जाता है, कभी मेरी भी तार भी शर्टें कोई उठा के ले गया। अभी पहनू तो पहनू क्या, हर चीज उठा के लेके जाते हैं। फिर मैंने सोचा यार अगर देखा जाए ना, यहाँ पे ना हर चीज की केयर करनी पड़ेगी। बंदा पैरा भी नहीं दे सकता, चौकीदार बन जाए ना चंद मिनटों के लिए, वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ से चीजें होती है गायब, और कुछ होती इस तरह है कि बंदा शक किसी पे भी नहीं कर सकता, अपने पे भी नहीं कर सकता। बाद में खुद पे ही होता है, कहीं मैं तो नहीं गलती सुधार के ले आया। अलमारी में चेक करनी पड़ती है, ये कहीं मैं ना ले आऊँ। सारी मैंने अलमारी अपनी चेक करनी, सारी शर्टें पैंटें बाहर निकाल के रख देनी, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं ना गलती से लेके आया हूँ। देखना नहीं यार मैं नहीं लेके आया, मैं तो लेके ही नहीं आया, और ना ही मैं उतारी है। या फिर उड़ गई वहां से, जिससे पूछो वहां से उड़ गई होंगी, उससे पूछो हम तो नहीं उतारी, लेकिन उससे पूछो हमने देखी ही नहीं, कोई पूछे मैंने तो कभी धोई नहीं, मैंने तो कभी लटकाई नहीं तार। ठीक है, एक दफा की बात, बारिश हो रही हल्की हल्की, बादल आए हुए सही वाले, वेदर बड़ा मजे का है, तो टी पार्टी होनी चाहिए। भी मैं गलती से बैठ गया चाय लेके। मेरी आदत है बिल्कुल दरवाजे के बाहर बैठना, बिल्कुल जैसे दरवाजे बाहर ना, थोड़ा सा अंदर बस खुला हुआ होता है दरवाजा, बिल्कुल ऐसे छत के ऊपर टेरेस पे बैठे से। मैंने देखा कि यार परी जा रही है, वो भी पापा की है, और पापा का परा लेने आया है उसको सही वाला। देखे उसने कैसे हाँ, और मैं तो देखने पीछे मुड़, लेकिन मैं थोड़ा नीचे हो गया फिर। मैंने कहा इसने मुझे देख लिया है, आगे तो वो पीछे मुड़ के ऐसे, किसी ने मुझे देखा तो नहीं। मैंने कहा बेटा तुझे मैंने देख लिया, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, मैंने ऐसे देख लिया। फिर वो ऐसे ऐसे भागे, वो बैठी, वो मैं यहाँ खड़ा हूँ और बैठ वो इतनी दूर से रही है, यहाँ से आप अकबर चौक चली जाए, इतनी दूर से वो बैठ रही है। भाई हॉस्टल है, ऊपर छत है, जाहिर सारा कुछ नजर आ रहा होता है कि बंदा कौन चल रहा है, गाड़ी कहाँ से आ रही है, गाड़ी किधर से जा रही है, सारा नजर आ रहा होता है। मैंने भाई देखा उसको, वो बार बार दरवाजा खोली जाए और ऐसे देखी जाए, खिड़की के उसे शीशा डाउन करे, ऐसे करके देखे कोई देख से रहा। मैं तुझे देख रही, टेंशन मैं तो देखता रहूंगा। बैठ गई, जाए वापसी भी आई, मैंने ऐसे एक तरफ देखा ऐसे करके, मरी गई ऐसे बुरी डालने लग जाए। उनका देख ऐसे रही है कि जैसे उसके गाड़ी के टायर पंचर मैंने किया हो, और मुझे ऐसे रही है जैसे मैंने से धक्का पीछे से दिया हो। भाई तो हील तूने पहनी हुई थी, गिरी तू है, अब इसमें क्या गई। राम रूम में मैं जैसे पीछे देखने लगा ना ऐसे करके, वो मुझे रूम में नहीं नजर आई, आई नहीं रूम में नजर। वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे रूम से गायब भी हो गई हो। अगर दिन में चिराग है ना, जैसे अगर इन परियों के पास अल्लाह दिन का चिराग भी इतना मसल मसल के बर्तन और कपड़े धुलवाया था, अगर देखा जाए। फिर क्या हुआ भाई, मैं आ रहा जॉब से, लड़की उतर रही गाड़ी से, जैसे गाड़ी से उतरने लगी उसने लिया मुझे देख, वो कहती है मैं जाऊं तो मैं निकलती हूँ, मैं कहती हूँ ये निकले तो मैं निकलती हूँ। वो ऐसे करके ना सोचने लगी कि ये जा नहीं रहा तो मैं गाड़ी से निकल नहीं रही। मैंने कहा बेटा ना मैं जाऊंगा ना तू गाड़ी से निकलेगी, तू ऐसे ही चक्कर खाती रहेगी, ऐसे ही खाती रहेगी चक्कर। आगे से वो लड़का क्या करे,
वो भी ऐसे करके देखता रहे, ब्रेकें लगाई जाए और ऐसे देखता रहे। ब्रेक मैं कहा बेटा मैं तेरा बाप का बाप, तेरा बाप का बाप है, मैं तेरे बाप का भी बाप। देख तू आज गाड़ी में सारा रात गाड़ी में गुजारी भाई। वो समझिए लड़का निकल गया। मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे, मैं कहा बेटा मैं तेरा देख पूरा पूरी इंक्वायरी करता निकल कैसे। जैसे वो गाड़ी से निकली, मैं सामने से फ्रंट ऑफ मुझे देख के करनी सीधे मुझे भी निकल निकल आई। ठीक है, जैसे निकले मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे। इसने मुझे देख लिया, लेकिन मैं तो समझा था ये निकल गया, लेकिन माशाल्लाह से पीछे से आ गया, दोबारा फिर आ गया। मैं जैसे ही पीछे गया देखा इसने कि ये मैं पीछे हूँ, वो आ गया। जब मैं सीएम की सीढ़ियों में से गायब, लड़की गायब होगी सीढ़ियों से, और मैं पीछे गया कमरे में कोई नहीं। मैं कहा वाह जी क्या कहने, ये पापा की परियां होती है ऐसी हैं, मिल गया है तो परियां, ना मिले तो भूतनी भी नहीं। और मेकअप ऐसे किए हुए होते हैं धोखे देने वाले, लिपस्टिक ऐसे, और जाते हुए करेंगे तो परियां और आते हुए भूतनी बन के आ रही होती है। रास्ते में बीमार सही होती है कपड़ों में ऐसे जा रहे हैं बड़ा सही तैयार। ये नहीं पता रास्ते में कितनी दफा गिरती हैं, कितनी दफा उठती हैं। ये भाई वो उस लड़की का ध्यान मेरी तरफ ही रहा कि भाई ये गया नहीं मैं निकला। इसने मुझे देख भी लिया दोबारा। मैंने कहा बेटा तुम इसे बच के नहीं जा सकते, तू जा ही नहीं सकती। मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, मैं तेरे बख्शने वाला नहीं। बख्शिश तेरी वहां भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं तेरी बख्शिश। तेरी इतनी मर्जी एंजॉय कर ले, तेरी मर्जी उठ ले, तू अपने पर लगा ले, तेरी मर्जी उठ ले, बेटा मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। मैं तो एंड तक छोड़ के आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।